जय माई की। आप लोगों के सामने आज हम नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग के विषय में चर्चा करेंगे। 8वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वरम। और दिल्ली से राजकोट की यात्रा हमने ट्रेन से की और राजकोट से बाई बस द्वारका। और द्वारका के विषय में तो आप जानते ही हैं, कृष्ण की नगरी द्वारका को माना गया है। भगवान कृष्ण मथुरा में पैदा हुए और द्वारका में उन्होंने अपना राज्य बनाया और अंतिम समय तक वो द्वारका में ही रहे। तो द्वारका तो अब वो है नहीं, क्योंकि कृष्ण के अंतिम समयों में ही द्वारका समुद्र में समा गई थी। और लेकिन द्वारका है, समुद्र के ही किनारे है। द्वारकाधीश का मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। लोग अपने जीवन काल में एक बार द्वारका जरूर जाते हैं। और उसी द्वारका को सप्तपुरियों का भी दर्जा प्राप्त है, यानी द्वारका में जाना, द्वारकाधीश का दर्शन करना विष्णु के 7 पुरियों में एक स्थान रखता है। और हर व्यक्ति अपने जीवन में द्वारका जरूर जाता है। तो उसी द्वारका से 17 किलोमीटर की दूरी पर नागेश्वर महादेव है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वां ज्योतिर्लिंग है और बड़े रमणीक स्थान पे विराजमान है। हम तो अपने ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के क्रम में इस महीने एकादशी से और अमावस्या तक नागेश्वरम में ही रहे। और कैसे नागेश्वरम में एक्चुअली रहने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि वो पर्यटन स्थल है। जो द्वारका जाता है वो एक सर्किल है कि नागेश्वरम भी जाता है, गोपी तालाब भी जाता है, बेट द्वारका भी जाता है और रुक्मिणी मंदिर का भी दर्शन करता है और फिर द्वारका आ जाता है। तो एक पर्यटक स्थल के रूप में, यानी लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारा तो उद्देश्य ज्योतिर्लिंगों पे भजन करने का है। तो भजन कैसे वहां किया जाए? जब हम द्वारका पहुंचे तो द्वारका में हमें जानकारी मिली कि दारुक वन यानी नागेश्वरम में रहने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हम विचलित भी हो गए कि कैसे हमारा जो संकल्प है वो कैसे पूरा होगा। तो होटल वाले ने हमें बताया कि आप जा सकते हैं, लेकिन वो भी 8-9 बजे के बाद सवारियां जाती हैं, जिससे आप जाके दर्शन कर सकते हैं, दिन भर रुक सकते हैं और सूर्य अस्त से पहले आपको वहां से निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद वहां से कोई सवारी मिलती नहीं है। तो अब हम चिंता में आ गए कि ऐसा कैसे हो पाएगा। हम तो वहां सुबह और शाम दोनों आरती अटेंड करते हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंगों पे गए हैं। तो अब इस ज्योतिर्लिंग पे ये कैसे हो पाएगा? तो हमने होटल के रिसेप्शन वाले से कहा कि भाई साहब और कोई व्यवस्था बताइए। एक्चुअली हम सुबह 3-4 घंटे वहां रहना चाहते हैं और शाम के 3-4 घंटा रहना चाहते हैं। तो रिसेप्शन वाले ने कहा कि देखिए, ऑटो अगर आप लेंगे तो 500 रुपए एक टाइम के, वो भी छोड़ देगा, 1 घंटे से ज्यादा वो रुकेगा नहीं। और अगर शाम को ले जाएंगे तो फिर 500 रुपए, वो भी 1 घंटे से ज्यादा रुकेगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप कार ले लें, 3000 रुपए के लगभग उसका खर्च आएगा और सुबह से शाम तक आप वहां रहिए, भजन करिए, जो इच्छा करिए। हमें लगा कि ये भी अनकंफर्टेबल है हमारे लिए। तो फिर 2 मिनट बाद उसने हमसे कहा कि अच्छा, तो एक चीज बताइए, आप स्कूटी चला लेते हैं? हमने कहा बिल्कुल, स्कूटी तो चलाते ही है। कहा ठीक है, तब हम आपको रेंट पे स्कूटी उपलब्ध करा देती है, 400 रुपये रोज पे तेल आपका, और आपके पास 24 घंटा स्कूटी रहेगी, आप जब चाहे तब ले जाए। इतनी खुशी हमें हुई कि जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। स्कूटी आ गई, आने के बाद
सुबह 4 बजे भोर में हम उठ गए। 4 बजे उठ के स्नान वगैरह करके 4:30 बजे हम स्कूटी लेके अनजान जगह, हमें नहीं पता था कि नागेश्वर कहाँ है, कैसे जाया जाता है, लेकिन हम स्कूटी लेके और रोड पे पहुंच गए, मेन रोड पे। वहां किसी से हमने पता किया तो उसने बताया बस आगे जाके जो गेट दिखाई देगा उसी गेट से लेफ्ट हो जाइएगा और सीधा वो कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं, सीधा वो नागेश्वरम पहुंच जाएगा। 4:30 यानी पूरी तरह अंधेरा। और एकादशी का दिन, एकादशी के कृष्ण पक्ष की एकादशी एकदम अंधेरी, केवल चंद्रमा पतले स्वरूप में दिखाई दे रहे थे राइट साइड में, दाहिने साइड में। और हम चल दिए। चलने के बाद जब रेलवे क्रॉसिंग यानी द्वारका का रेलवे क्रॉसिंग जब हमने क्रॉस किया, उसके बाद खूब अंधेरा और दोनों तरफ खाली जंगल और पतला रोड, ऐसा भी नहीं कि डिवाइडर वाला रोड हो। अब हमारी हिम्मत तो थोड़ी डोली, ऐसे कैसे संभव है, कैसे किया जा सकता है। लेकिन बाबा की कृपा, हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। बाबा क्या चल रहे हैं, कोई ऐसी जगह नहीं तो चल रहे हैं। और मिल का पत्थर देखते हुए नागेश्वरम 14 किलोमीटर, नागेश्वरम 13 किलोमीटर, नागेश्वरम 12 किलोमीटर, नागेश्वरम 10 किलोमीटर, इसी तरह देखते देखते 3 किलोमीटर, नागेश्वरम 3 किलोमीटर का पत्थर जो हमने देखा और नजर ऊपर की तरफ लगाया तो देखा भव्य मूर्ति महादेव की। दूर 3 किलोमीटर से वो मंदिर में बड़ी मूर्ति लगी हुई है, वो दिखाई देती। हमको लग गया कि यही बाबा का स्थान होना चाहिए। हमारी स्कूटी का जो स्पीड था वो 30 किलोमीटर से ऊपर नहीं हुआ और हम फिर चलते 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 नागेश्वरम पहुंचे। इतनी खुशी हुई। मंदिर बंद था क्योंकि मंदिर 5:30 बजे खुलता है। मंदिर खुला, 6 बजे की आरती हमने अटेंड की, बैठकर हमने भजन किया 9 बजे तक। फिर निकल के बाहर हमने चाय वगैरह पिया और फिर द्वारका में द्वारकाधीश का दर्शन हुआ। दिन में ही समुद्र के तट का भ्रमण हुआ और फिर भोजन हुआ 30 रुपए में, जो द्वारकाधीश मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भोजनालय चलाया जाता है। बहुत अच्छा भोजन उसका, शुद्ध बिना लहसुन प्याज के 30 रुपए में। तो भोजन प्राप्त किया, फिर 1-1.5 घंटे आराम होटल में आकर और फिर 3 बजे स्नान वगैरह करके फिर स्कूटी लेके फिर बाबा किया। 4:30 बजे तक बाबा किया। फिर बाबा का दर्शन करके भजन 7 बजे बाबा की आरती होती। 7 बजे बाबा की आरती और फिर 7:30 पौने 8 पे वहां से फिर वापसी। 9 बजे द्वारका और फिर स्कूटी खड़ी करके द्वारकाधीश का दर्शन और फिर द्वारकाधीश ट्रस्ट की तरफ से चलने वाले भोजनालय में रात्रि का भोजन। यही क्रम हमारा 4 दिन चला। बहुत आनंद आया। एक दिन बीच में हमने सोचा तीसरे दिन कि द्वारका का भी भ्रमण किया जाए और हमारे पास स्कूटी थी। फिर हम नागेश्वरम से भजन पूरा करके फिर गोपी तालाब, वहां से 4 किलोमीटर गोपी तालाब है और लगभग 20-22 किलोमीटर भेट द्वारका है। भेट द्वारका में स्कूटी खड़ी की। बोर्ड से भेट द्वारका यानी वो टापू है भेट द्वारका, जहां लोग जाते हैं। कहते हैं कि भेट द्वारका में ही जो द्वारकाधीश का असली मंदिर वही था और प्राचीन मंदिर है। अब नया निर्माण उसका चल रहा है। दर्शन हुआ, फिर वहां चाय वाय पीने के बाद फिर बोट पकड़े, फिर वापस, फिर अपनी स्कूटी उठाई और द्वारका। अब किसी ने हमको तीसरे दिन बताया कि आप रुक्मिणी मंदिर नहीं गए। हमने कहा नहीं, क्या रुक्मिणी मंदिर द्वारका से केवल 2 किलोमीटर है। फिर हमने मन बनाया कि ठीक है यार, तो रुक्मिणी मंदिर का भी दर्शन किया जाएगा।
फिर हम रुक्मिणी मंदिर भी गए, वहां भी दर्शन किया। और इस तरह 5 दिन नागेश्वरम द्वारकावनी में बाबा के ज्योतिर्लिंग के सामने बैठकर भजन हुआ, बाबा का दर्शन हुआ। एक और जानकारी हम देते, अगर बाबा का दर्शन सुबह आरती के बाद अगर कोई करना चाहे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो चांदी का कवर चढ़ा दिया जाता है। जैसे भीमा शंकर जो अगर सुबह पहुंचे वही उसी को असली स्वरूप बाबा के दर्शन हो सकते हैं। तो हमारे तो लगातार 5 दिन बाबा के दर्शन असली स्वरूप में हुए, और बाबा को बकायदे हाथ से पकड़कर और हमने निवेदन भजन और वंदन किया। तो ये इस बार की यात्रा रही। फिर वहां से हम आ गए राजकोट बाई बस। राजकोट से हमारी फ्लाइट थी इंडिगो की, और 8:30 बजे यानी शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि में 8:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट, और 9:30 बजे के करीब घर। तो ज्योतिर्लिंग की यात्रा हमारी बड़ी अच्छे ढंग से संपन्न रही। हम ये प्रयास अभी किए कि आपको पूरे यात्रा का वृत्तांत सुना सके, लेकिन जो अनुभूति अनुभव वहां हमें प्राप्त हुआ उसको शब्दों में आपके सामने हम नहीं रख सकते। मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ, बड़ी खुशी का अनुभव हुआ। जय श्री नागेश्वरम, जय माई।